Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I hope you all are fine. I am your English teacher Miss Maria Majid from Bahariya Model School, PNA Maripur, Secondary Wing. Student, today I am going to teach you lesson number 2, countable and uncountable nouns of grade 6. Now, what is countable noun? A noun is either countable और अनकाउंटेबल. एक नाउन या तो काउंटेबल होता है या अनकाउंटेबल होता है. काउंटेबल नाउन्स डिनोट थिंग्स विच मे बी काउंटेड. काउंटेबल नाउन्स हमें उन चीज़ों के बारे में बताते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं. एंड दे देयरफॉर हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स. और इसलिए इनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स होती हैं. द प्लूरल फॉर्म्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम द सिंगुलर इन द वेज डिस्क्राइब्ड बिलो. प्लूरल फॉर्म जो है वो सिंगुलर से ड्राइव की जाती हैं और जिसके तरीके जो है वो नीचे बयान किए गए हैं. नंबर 1, एस इज़ एडिड टू द सिंगुलर वर्ड. एस जो है वो सिंगुलर वर्ड के साथ ऐड किया जाता है जब उसकी प्लूरल बनाई जाती है. इफ़ द वर्ड एंड्स इन IFE, एफ इज़ चेंज टू बी एट द सेम टाइम. और अगर वर्ड का इख्तिताम, वर्ड का एंड जो है वो एफ से हो रहा है, IFE से हो रहा है, तो एफ जो है वो चेंज होके वी हो जाएगा. ठीक है, जैसे कि फर्स्ट में बुक का प्लूरल है बुक्स, ग्राफ का ग्राफ्स, और सेकंड में लाइफ, क्योंकि यहाँ पर एफ आ रहा है तो हमने एफ को चेंज करके वी बना दिया. और एस का इजाफा तो होना ही है क्योंकि प्लूरल बनाते हुए हम एस लगाते हैं. इसी तरह से वाइफ का वाइव्स, एफ की जगह वी आ गया. नाउ सर रूल नंबर 2, ES इज़ एडेड टू द सिंगुलर वर्ड. कुछ केसेस में ES ऐड किया जाता है सिंगुलर वर्ड के साथ. इफ़ द वर्ड एंड्स इन एफ इज़ चेंज टू वी एट द सेम टाइम. और अगर वर्ड जो है उसका एंड एफ से हो रहा है तो हम एफ की जगह पर उसी वक्त वी लगा देंगे. इफ़ द वर्ड एंड इन वाई फॉलोइंग अपॉन अ कॉन्सोनेंट, वाई इज़ चेंज टू आई. और अगर वर्ड का एंड वाई से हो रहा है और उसके साथ एक कॉन्सोनेंट भी है. कॉन्सोनेंट एक तो वोवेल वर्ड होते हैं AEIOU, उसके अलावा जो वर्ड होते हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं. तो अगर वर्ड वाई से एंड हो रहा है और उसके साथ कॉन्सोनेंट है तो वाई जो है वो आई में चेंज हो जाएगा. नंबर 1, बॉक्स. बॉक्स के साथ हमने ES का इजाफा कर दिया, बॉक्सेस. मैच, मैचेस. इसी तरह से सेकंड है लीफ. अब इसका एंड एफ से हो रहा है तो हमने यहाँ पर एफ की जगह वी लगा दिया और ES का एडिशन तो करना ही है. लीफ, लीव्स. शेल्फ, शेल्व्स. इसी तरह से नेक्स्ट है बेबी. अब यहाँ पर वर्ड का एंड वाई से हो रहा है और इसके साथ बी एक कॉन्सोनेंट वर्ड है तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, बेबीज़. इसी तरह से बेरी, बेरीज. वाई किस में चेंज हो गया, आई में. अच्छा, अब ब्रैकेट में एक्सेप्शंस इंक्लूड ऑफ, चीफ एंड हैंडकरचीफ विच हैव ओनली एस एडिड टू देम टू फॉर्म द प्लूरल. अब यहाँ पर कुछ वर्ड हैं ऑफ, चीफ और हैंडकरचीफ. जब हम इसकी प्लूरल बनाएंगे तो हम जस्ट एस का इजाफा करेंगे. ये कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनमें हम नहीं लगाते हैं VES. यहाँ पर जस्ट हम चीफ्स, ऑफ्स, हैंडकरचीफ्स, इस तरह से इसकी प्लूरल फॉर्म्स बनेंगी. रूल नंबर 3, EN इज़ एडिड टू द सिंगुलर वर्ड. कुछ केसेस में EN ऐड किया जाता है सिंगुलर वर्ड के साथ, जैसे कि ऑक्स, तो ऑक्स का बनेगा प्लूरल ऑक्सन. राइट, यहाँ पर हमने EN का इजाफा कर दिया. नंबर 4, इफ़ द वर्ड एंड्स इन IS, I इज़ रिप्लेस्ड बाय E. अगर वर्ड का एंड IS से हो रहा है तो I इज़ रिप्लेस्ड बाय E, यानी I की जगह E लगा दिया जाएगा. जैसे कि ओएसिस, तो ओएसिस में हमने इसकी प्लूरल बनाते हुए I को रिप्लेस करके E लगा दिया, ओएसिस. बेसिस, बेसिस. नंबर 5, इफ़ द वर्ड एंड इन US, द लास्ट 2 लेटर्स आर रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल आई. अगर हमारे वर्ड का एंड US से हो रहा है तो हम उसमें क्या चेंजेस करेंगे, हम आई का इजाफा कर देंगे. जैसे कि ग्लेडियस, ग्लेडियोलस, तो इसका प्लूरल जब बनाएंगे तो हम बनाएंगे ग्लेडियोली. US को हमने कर दिया चेंज आई में. इसी तरह से जीनियस, तो हमने यहाँ जीनियस की जगह हमने क्या लगा दिया, US को हटा के US को रिप्लेस करके आई लगा दिया, जीनियस, जीनियाई. नंबर 6, इन सम केसेस डबल ओ इज चेंज टू डबल ई. कुछ केसेस में डबल ओ को रिप्लेस करके डबल ई लगा दिया जाता है, जैसे कि गूस, गीज, फुट, फीट. राइट. रूल नंबर 7, इन सम केसेस ए इज चेंज टू ई.
कुछ केसेस में ए को चेंज करके ई लगा दिया जैसे कि मैन, तो हमने यहाँ पर ए को चेंज करके ई लगा दिया। वुमेन विमेन, ठीक है, यहाँ पर भी हमने वुमेन में ए को चेंज करके ई लगा दिया। नंबर 8, इन सम केसेस ओ इज़ चेंज टू आई, कुछ केसेस में ओ जो है वो आई में चेंज हो जाता है। और इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम अदर चेंजेस मेड, उसके अलावा भी दूसरी चेंजेस की जाती हैं, जैसे कि माउस माइस। अब यहाँ पर हमने ओ को रिप्लेस करके आई लगा दिया, और इसके अलावा आगे भी कुछ चेंजेस हुई है, जैसे कि यहाँ पर एस था तो एस की जगह पर सी आ गया। इसी तरह से लाउस लाइस। नंबर 9, सम काउंटेबल नाउन्स हैव द सेम फॉर्म इन द सिंगुलर एंड इन द प्लूरल। कुछ काउंटेबल नाउन ऐसे होते हैं जिनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स सेम होती हैं, जैसे कि शीप की प्लूरल फॉर्म शीप ही होगी, डेयर की प्लूरल फॉर्म डेयर ही होगी। चलें, ये तो हो गया काउंटेबल नाउन। अब आते हैं अनकाउंटेबल नाउन की तरफ। व्हाट आर अनकाउंटेबल नाउन? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि काउंटेबल यानी कि जिनको हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स डिनोट थिंग्स विच कैन नॉट बी काउंटेड। अनकाउंटेबल नाउन ऐसी चीज़ों का बताते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। सम अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑलवेज इन द सिंगुलर although they seem to have a plural form as the end in s, जैसे कि एग्जाम्पल न्यूज़, पॉलिटिक्स, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स। अब यहाँ पर इसमें और इन वर्ड्स में एस लगाया जाता है, हालांकि ये सिंगुलर में होते हैं। Some countable nouns are always written in the plural form and take a plural verbs. कुछ अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं वो हमेशा प्लूरल फॉर्म्स में लिखे जाते हैं और प्लूरल वर्ब लेते हैं, जैसे कि रिचेस, थैंक्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सम अनकाउंटेबल नाउन्स मे हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। कुछ अनकाउंटेबल नाउन की सिंगुलर फॉर्म्स भी हो सकती हैं और प्लूरल भी हो सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर यूज़। इसके यूज़ पे डिपेंड करता है, जैसे कि स्काई, स्काइज, सी, सीज, फूड, फूड्स, ऑयल, ऑयल्स। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का इजी सा लेसन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन का। इसकी एक्सरसाइजेस बुक में दी हुई हैं, जिसमें आपको सिंगुलर फॉर्म्स की प्लूरल फॉर्म्स बनानी है, तो वो आप बुकलेट की हेल्प लेकर और ख़ुद से भी ट्राई करके जो मैंने आपको आज रूल समझाए हैं उन रूल्स को मेमोराइज़ करें, और उसके मुताबिक जो है वो आपकी एक्सरसाइजेस जो बुक में हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। देन उसके बाद अगर कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो आप फिर उसको बुकलेट से टैली करें। ओके, आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।